कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सो दशरथ जय हो अजीर बिहारी देवो सुदशीरथ अजर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम गाइए सभी लोग गाइए जय राम श्री राम जय तालियों की सेवा करते हुए जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय हरि बोल जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय 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 राम 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 ओम राम 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 श्री राम जय जय राम
श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य परात्पर पूर्णतम सच्चिदानंद घन भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में दैनिक पल पल का कोटि कोटि प्रणाम। भागवत भगवान को प्रणाम, गुरुदेव भगवान को प्रणाम, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम। कथा प्रेमी सज्जनों, भक्ति श्रद्धा स्वरूपा माताएं बहनें, देव और मातृशक्तियाँ, पहुज और सिंध के संगम पर बसा हुआ पवित्र जायघा ग्राम, यहाँ के सब निवासी, यहाँ के सभी देवी देवता, अपने पुराणों में संगम की बड़ी महिमा है। जहाँ भी संगम क्षेत्र है उसे तीर्थ माना जाता है। और अपनी भारत भूमि पर बहुत संगम है। अब जितने अनुपात में जो नदियाँ जितनी श्रेष्ठ हैं पुराणों के अनुसार, उनका संगम उतना ही ज़्यादा महान है। माता गंगा और जमुना जी का संगम सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि माता गंगा और जमुना का जो संगम है वो संपूर्ण भारत की नदियों का संगम है। सभी नदियां इनमें मिल करके फिर वहाँ इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं, फिर सागर की ओर प्रस्थान करती हैं, इसलिए वो उत्तम है। पर आपके गांव पहुज और सिंध का संगम भी अगर उतना उत्तम नहीं है तो बहुत निम्न भी नहीं है। अपने यहाँ संगम की महिमा है। संगम और सत्संग ये दो बड़े श्रेष्ठ हैं। सत्संग भी संगम से ही प्रकट होता है। शिष्य और गुरु का मिलन, साधु और समाज का मिलन, अध्यापक और विद्यार्थी का मिलन, प्रश्नकर्ता और समाधानकर्ता का मिलन, शास्त्र चिंतन करने वाले और श्रवण करने वाले का मिलन, इन दो का मिलन ही सत्संग है। और इन दो के मिलने को सत्संग कहते हैं, दो के मिलने को ही संगम कहते हैं। संगम का मतलब होता है मास्टर साहब, सम को कहते हैं कल्याण। संग माने कल्याण होता है, और गम शब्द है गमन करने के अर्थ में। कल्याण की ओर गमन करना किसी का नाम संगम है। हम आपके गांव में आ रहे हैं, बीच में रास्ता भटक रहे हैं, हमें कोई दूसरा मिल गया, उससे हमने संगम किया, उससे हम मिले और हमने उससे पूछा वहाँ जाना है, उसने बता दिया, तो हमारा रास्ता आगे बढ़ गए। तो जो आपकी वृद्धि करके आपको आगे बढ़ाए उसको संगम कहते हैं। दो नदियाँ मिली, दो नदियों का जल मिला तो जल में वृद्धि हो गई और आगे चलने में गति हो गई। आप अपने यहाँ देखिए, दो नदियों का जल मिला तो प्रवाह कितना तेज हो गया। ऐसे ही अकेले जीवन की यात्रा करोगे तो उस यात्रा में गति कम होगी। जब दो लोग मिलकर यात्रा करोगे तो गति ज़्यादा होगी। जब कई लोग मिलकर, 5 नदी मिलकर यात्रा करती हैं तो प्रवाह और तेज होता है। और जब सारे भारत की नदी मिलकर गंगा जमुना सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयाग में हो जाता है तो उसका जो गति है वो और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। तो जीवन की यात्रा में तीव्र गति प्राप्त करने के लिए संगम की आवश्यकता है।
संगम क्षेत्र को बड़ा पवित्र माना है हमारे शास्त्रों में। आपका गांव भी, आप लोग भी संगम पर रहने वाले हैं। ये क्षेत्र बड़ा पवित्र है। पचनद अपने पास में ही है, ये पचनद क्षेत्र ही है। पचनद क्षेत्र में बहुत तपस्वियों ने तपस्या की है। बहुत से ऋषि यहाँ अभी भी वास करते हैं। देवी महापुराण में पचनद क्षेत्र की बड़ी महिमा आई है। हम आपको भागवत सुनाने के लिए आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा इसलिए कर दी कि स्थान का महत्व जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम कहाँ कथा सुन रहे हैं, किससे कथा सुन रहे हैं और क्यों कथा सुन रहे हैं, ये तीन बातें जीवन की महत्वपूर्ण हैं। सुनने का स्थान जितना पवित्र होगा, कार्य अपना उतना ही श्रेष्ठ होगा। सुनाने वाला जितना समर्पित होगा, सुनने वाला उतना ही कल्याण प्राप्त करेगा। और सुनने वाले का उद्देश्य जितना गहरा होगा। कथा कहाँ सुनी जाती है? तो व्यास जी कहते तीर्थे। सबसे पहला स्थान कथा सुनने का है तीर्थ। तीर्थ किसे कहते हैं? तरति अनेन तीर्था। अनेन माने जिसके द्वारा, तरति माने तरा जाए, जिससे हम तर जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो संगम क्षेत्र तीर्थ है। आपकी कथा तीर्थ में हो रही है। एक नंबर, एक पेपर में तो आप पास हो गए। दूसरा पेपर है कथा किससे सुनी जा रही है। इसमें चाहे थोड़े नंबर कम हमें, क्योंकि हम उतने विद्वान भी नहीं हैं, उतने कुशल भी नहीं हैं, पर तो भी काम चलाऊ तो है ही। श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, शास्त्रों का कुशल वक्ता हो, कठिन बात को सरल दृष्टांतों से समझाने में कुशल हो, ऐसे वक्ता के लक्षण बताए। कथा क्यों सुनी जाती है? तो वर्णन किया सद्गुण संग्रह क्षया। कथा सुनाने का उद्देश्य हो सुनने वालों को भगवत प्रेमी बनाना है, इसलिए हम कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनने का उद्देश्य हो कि हमारे जीवन में जो दुर्गुण हैं वो समाप्त हो जाए और सद्गुण हमारे जीवन में आ जाए, इस उद्देश्य से कथा सुनी जाए। सद्गुण संग्रह क्षया। सद्गुण तो हिंदी है, समझ रहे हो। संग्रह क्षया थोड़ी सी संस्कृत हो गई। संग्रह क्षया में अलग अलग कर दो तो संग्रह इच्छया। सद्गुणों के संग्रह की इच्छा से कथा क्यों सुनी जाती है? हमारे जीवन में सद्गुण आवे, सद्गुण संग्रह होवे, इसलिए कथा सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में तिलक के समान है। श्रीमद् का मतलब सर्वश्रेष्ठ। 18 पुराणों में सर्वोत्तम। हम नहीं कह रहे, वो सब पुराण रचनाकारों ने भी कहा सर्वोत्तम ग्रंथ है। क्यों सर्वोत्तम ग्रंथ क्यों है? इसलिए कि जितनी रचनाएं हैं वो सब पुराण हैं, पर श्रीमद् भागवत महापुराण है। और जितने पुराण हैं वो भगवान को बताने वाले हैं, भगवान के बारे में समझाने वाले हैं, पर भागवत महापुराण भगवान का दर्शन कराने वाला है, मिलाने वाला है। या तो यूं कह दूं कि भगवान के ही स्वरूप में भागवत महापुराण प्रकट हुआ है। हमारे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, पुराण के रूप में भगवान ही पृथ्वी पर कलयुग में भागवत के रूप में प्रकट हो गए हैं। वंदे श्री कृष्ण देवम मुरनरखविदं वेद वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्धम यदकुल जलधौ प्रादुरासीद पारे यस्यासीद रूपमेवं त्रिभुवन तरणे भक्तिवच्च स्वतंत्रम शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा सानोभूत हेतु। बड़ी गंभीरता से सुनो, बीच में बातचीत नहीं करो। मैंने पहले ऑफर दिया था, इसको जाना हो चली जाओ। अब जो गए नहीं हैं उनको जाने नहीं दूंगा जब तक कथा पूरी नहीं होगी। अब कोई नहीं जाएगा, मेरी तरफ देखो और मेरी बात सुनो।
एक भी मिनट आपका बर्बाद नहीं करूँगा और जो कहूँगा वो समझा के ही उठूँगा यहाँ से। बातचीत नहीं करिएगा, बिल्कुल शांत बैठिएगा और सुनिएगा बात। जब तक आप सुनोगे नहीं कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, चाहे सोने की बात हो। सुनोगे तो सामान्य बात भी अच्छी लगेगी। ध्यान से सुनो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मैं कह रहा था कि शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति, बिल्कुल साहित्यिक संस्कृत है ये। शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा शानोभूत हेतु। लोके शास्त्रम रूपम प्रकटयति, लोके माने संसार में शास्त्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हुए हैं, ऐसा प्रमाण है। इसलिए अर्चिकाया अखिलान कामान प्रयच्छति न संशया, पद्म पुराण में लिखा है भागवत जी की पूजा करने वाले की समग्र कामनाएं पूरी होती हैं, इसमें कतई संशय नहीं है। श्री भागवत रूपम तत्पूजयेत भक्ति पूर्वकम अर्चिकाया अखिलान कामान प्रयच्छति न संशया। जो भक्ति पूर्वक पुराण भागवत की पूजा करता है, परिक्रमा करता है, श्रवण करता है, कथा श्रवण करता है, अखिल कामना संपन्न होती है, ऐसा महापुराण है। आज प्रथम दिवस में बड़ी सुंदर कलश यात्रा के साथ आप सबने कार्य को प्रारंभ किया। दो शब्द केवल कहूँगा समय के भीतर। कलश यात्रा बड़ी प्राचीन परंपरा है, ये पौराणिक परंपरा है। क्यों की जाती है कलश यात्रा? कलश यात्रा करने से एक बहुत सामान्य लाभ यह है, सामान्य लाभ, घरेलू लाभ, अपने गांव का लाभ, कि तात्कालिक जागरूकता हो जाती है। पहले से सूचना थी कि मास्टर साहब की यहाँ कथा होगी, भूल गए लोग, पर आज यात्रा निकली तो कितने लोगों ने, अरे अच्छा आज ही से शुरू है, हाँ ठीक है आज से कथा शुरू है। सब चेतना में आ गए कि नहीं? गांव के लोग वैसे ही तो भूल जाते हैं जल्दी से। ये सामान्य लाभ है, जो सामाजिक लाभ है। दूसरा लाभ है कि भाई सबके द्वारे से निकलकर हम सबको कह देते हैं भाई आइए कथा में आइए, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरा लाभ है जब हम जल से भरा हुआ कलश सौभाग्यवती माँ के सिर पर रख करके निकलते हैं, यही नियम है अपने यहाँ। जल से भरा हुआ कलश सौभाग्यवती स्त्री के मस्तक पर ही लेकर के चला जाता है। अब आज एक कलश भैया भी रहे थे तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये भी पहले कभी सौभाग्यवती रहे होंगे तो कोई बात नहीं, उसमें सौभाग्यवती का मतलब स्त्री थोड़ी होता है, जो सौभाग्यवान है सो सौभाग्यवती है, कोई बात तो सौभाग्यवती के मस्तक पर कलश लेकर चलने का रीजन क्या है? मुख्य बात यह है, हमारी जो भारतीय पौराणिक और धार्मिक परंपराएं हैं वो परंपराएं दो स्तंभों पर हैं। हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा और समाज का सामंजस्य, तीन हो गई चीजें, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामंजस्य। हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, निरोगी कैसे रहें, इस बात का ध्यान देकर पुराणों की रचना हुई है और पूजा पाठ का विधान बनाया गया। नंबर एक, हम स्वस्थ कैसे रहें। नंबर दो, हम सुरक्षित कैसे रहें। और नंबर तीन, हम मिल करके कैसे रहें, सामंजस्य पूर्ण हम कैसे रह सकते। इन तीन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखा गया। इन्हीं आधार पर पुराणों की रचना है, उसी आधार पर पूजा पाठ की रचना है, उसी आधार पर परंपराओं की रचना है। जैसे अपनी कलश यात्रा, ये केवल हो हल्ला की चीज नहीं है, इसका बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तीन बातें बता दी हमने, अब चौथी बात सुनो। कलश जो होता है, आपको पता होगा कि ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण है, ये कलश के आकार में है। कलश के आकार में, अगर कलश के आकार में पृथ्वी न बनाई गई होती, जैसे भूगोल में पढ़ाते हैं लोग पृथ्वी गोल है, तो इतना तो आजकल के बच्चे भी जानते हैं पृथ्वी गोल है, तो कलश गोल ही तो होता है। पर इतना नहीं वो बता पाएगी कि पृथ्वी कलश के आकार में है। अपना कलश आप पानी में रखें तो डूबेगा नहीं, वो बहेगा। रख के देख लें, आधा कलश भर के पानी में रख दो, बहता चला जाएगा। इसी प्रकार ये पूरी पृथ्वी जल के ऊपर रखी हुई है, सबको पता है। पृथ्वी से ज्यादा जल का भाग है, जल के ऊपर पृथ्वी है। परमात्मा ने पृथ्वी का निर्माण कर इस प्रकार से निर्माण किया है, ये जल में डूबे नहीं, जल में डूबे, इसलिए कलश के आकार बनाया।
तो ये सारा ब्रह्मांड कलश के आकार है, पूरी पृथ्वी कलश के आकार में है। तो कलश का मतलब ही पृथ्वी है। और फिर ऐसा भी नहीं, भागवत में लिखा है कि भगवान ने अपनी शक्ति पृथ्वी को प्रदान की, तब ये पृथ्वी जल पर ठहरी। आगे कथा बताएंगे। भगवान वाराह ने पृथ्वी का उद्धार किया तो पृथ्वी को अपनी शक्ति प्रदान करी, तब वो पृथ्वी जल के ऊपर ठहर सकी। और ये कलश जो है ब्रह्मांड का ही स्वरूप है। इस कलश में संपूर्ण देवताओं का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समास्ता मूले त्वस स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ दुषागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदा अथर्वणा अंगै सहिता सर्वे कलशम दुसमास्थिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्करिता आयांतमं पूजार्थम दुर्त्यक्षय कारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं गुरु अस्मिन कलशे। ऐसे पूजन कराते वेद पाठी ब्राह्मण लोग। इस कलश में ही संपूर्ण देवताओं का, संपूर्ण तीर्थों का, संपूर्ण भगवान का, कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का जो ऊपरी भाग है वहां विष्णु भाग का, विष्णु भगवान का वास होता है। कंठे रुद्रा समास्थिता, कलश का जो बीच का भाग है, कंठ भाग, उसमें शंकर जी का वास होता है। और कलश का जो नीचे का भाग है उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। तो ये कलश जो है ब्रह्मांड का प्रतीक है, प्रतीक है ये। और उस कलश को हम जल से भरते हैं। जल क्या है? जल भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, भगवान नारायण का स्वरूप है। जल निर्मलता का स्वरूप है, जल स्वच्छता का प्रतीक है, जल तरलता का प्रतीक है, जल पवित्रता का प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है जल, अपने शरीर में व्याप्त है जल, इसलिए जल अत्यंत पवित्र, उसको जल से पूर्ण कर लिया। तो इतना तो आप सब लोग जानते हो कि जल से भरा हुआ कलश, जल से भरा हुआ घड़ा शुभ होता है। आजकल परंपराएं खत्म हो गई। पहले हम लोग जब घर से निकलते थे तो माताएं जल का लोटा भर के देहरी पे धर देती थी। होता था कि नहीं? पुरानी माताएं सब जानती। नई वालों से तो हम कुछ पूछते ही नहीं है। इन्हें क्या पता होगा? नेट पता होगा, बस व्हाट्सएप पता होगा, फेसबुक पता होगी, और क्या पता होगा? पुरानी माताओं को पता होगा कि कलश भर के देहरी पर रखते थे जिससे मंगल हो। तो कलश में जल लेकर के पूजा करके, अब सौभाग्यवती के मस्तक पर रखने का कारण क्या है? भैया ने रख लिया तो क्या कलश गया? नहीं गया। सौभाग्यवती के मस्तक पर रखने का कारण केवल यही है कि जिस तरह ये कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है, वैसे ही ये भगवती महाशक्ति की प्रतीक है। माताएं एक बात जान लो, आज ही जान लो कि पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान हैं। सावधानी सुन रहे हो कि नहीं? पूरी ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान हैं, पर इस ब्रह्मांड को चलाने वाली भगवती है। बिना शक्ति के ब्रह्मांड चलता नहीं है। शरीर को बनाने वाले भगवान है, पर शरीर को चलाने वाली भगवती है। घर को बनाने वाला पुरुष होता है, पर घर को चलाने वाली, जल्दी बोलो, भगवती है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही सुनोगे तो आनंद आएगा। बच्चे ही सही सुन रहे हैं। इसलिए जैसे अपने सामाजिक जीवन में स्त्री पुरुष का जोड़ा है, ऐसे ही प्रकृति में प्रकृति और पुरुष का जोड़ है। प्रकृति माने शक्ति, पुरुष माने परमात्मा। तो ये कलश ब्रह्मांड बनाया किसने? परमात्मा ने। पर इस ब्रह्मांड को चलाती कौन है? प्रकृति, शक्ति। और उसी शक्ति का प्रतीक, उसी शक्ति का स्वरूप, अंशभूता ये सौभाग्यवती स्त्री होती है। शक्ति हमेशा सौभाग्यवती होती, ध्यान रखना। शक्ति हमेशा सौभाग्यवती होती है। इसलिए सौभाग्यवती के मस्तक पर कलश लेकर चलना, इसका संदेश है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की संचालिका हमारे भारत में शक्ति ही है, शक्ति ही है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, राम बाम दृष्टि था सोई। ये इसका कारण धार्मिक है, वैदिक कारण है ये। अब इसका आयुर्वेदिक कारण क्या है? आयुर्वेदिक कारण यही है
कि माँ का जो मस्तक, स्त्री का जो मस्तक होता है, पहले आपने देखा होगा पानी भरने घड़े ही चलते थे और पानी भरने का काम 90% माताओं का ही होता था, चाहे कुआं से भरे। इसलिए पनिहारी, पनिहारी सुना होगा, पनिहारा नहीं सुना होगा, पनिहारी। क्यों? क्योंकि सवेरे सवेरे जब ये जल भरने के लिए जाती थी, सिंदूर भरने के नाते इनके मस्तक का जो तापमान है वो हमेशा गर्म रहता है, तेज रहता है। और जल से भरा हुआ कलश जब मस्तक पर रख के ले आएंगी तो इनका जो मस्तक का जो तापमान है वो संतुलित होगा, सामान्य होगा, जिससे इनको मस्तक के रोग होने से रख रखाव हो जाएगा, बच जाएंगे। नहीं तो आजकल भी सबसे ज़्यादा जब कोई दिक्कत हुई तो माथे पे पानी ठोकती है ऐसे करके, 10-20 लोटा पानी डालती है, फिर क्यों? थोड़ा ठंडक आ जाए। इसलिए आयुर्वेदिक सिद्धांत है, इसलिए कलश लेकर माताएं ही चलती हैं। अब दूसरी बात सब लोग जानते हो कि सौभाग्यवती नारी के मस्तक पर जल से भरा हुआ कलश देखने से शुभ शकुन होता है, अच्छा शकुन होता है। हम लोग चाहते हैं कि सारे जगत का कल्याण हो, इसलिए माताओं से कलश लिवाया, पूरे गांव में घुमा दिया कि अब 7 दिन पूरे गांव मंगल रहे, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, हमारा कार्यक्रम आराम से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए और हमेशा हमारे गांव में मंगल होता रहे। तो ये शुभ शकुन है और शुभ शकुन को लेकर हम गांव में घुमाते हैं, कलश को लेकर के। ये बात हो गई। अब आओ एक पौराणिक बात आपको और सुना दे, फिर आगे बढ़े। आपने सुना होगा कि पहले जब कभी यज्ञ होते थे, राज्याभिषेक होते थे, तो संपूर्ण तीर्थों का जल मंगवाया जाता था। रामायण में भी यही बात है। ये कार्यक्रम वही है। हमने भी अपने जब प्रारंभ किया था कथाओं को, तो हमने देखा कि नदियों से पानी लाते थे, या नदी जहाँ नहीं थी वहाँ गांव के कुओं से पानी लेते थे, 7-5 कुओं से। अब नदी है नहीं, आपके यहाँ तो सौभाग्य नदी मिल गई। नदियाँ हैं नहीं, कुएं सूख गए, अब नदी कुआं नहीं है तो हैंडपंप से लेने लगे, मोटर से लेने लगे। लेकिन ये है वही प्रक्रिया पौराणिक, तीर्थों से जल लाने की। इसलिए या तो नदियों से लाते थे अथवा तीर्थों या कुओं से लाते, कुआं भी तीर्थ है। अब वो चीज़ें सुलभ नहीं है, तो कलयुग की व्यवस्था को देखकर विद्वानों ने इस कार्य को कलश यात्रा के रूप में सीमित कर दिया। तो कलश यात्रा का मतलब है तीर्थ यात्रा, कलश यात्रा का मतलब है तीर्थ यात्रा, और कलश यात्रा में सम्मिलित होने का मतलब है तीर्थ यात्रा में सम्मिलित होना। कलश लेकर चलना, पुराण लेकर चलना, उसके साथ चलना, ये सब परम सौभाग्य की बात है और परम पुण्य की बात है। ऐसे परम पुण्य कार्य को हमने आज संपन्न किया। कलश यात्रा के साथ चलकर अपने नगर का भ्रमण करके सबको शुभ शकुन दिखाकर गांव के मंगल की कामना करी। यही इस यात्रा का एक व्यवहारिक कारण है। श्री भागवत महापुराण में सबसे पहले 6 अध्याय में महात्म्य का वर्णन किया है। महात्म्य शब्द का अर्थ होता है परिचयात्मक ज्ञान। महात्म्य का उद्देश्य होता है एकाग्रता बनाना। महात्म्य में क्या सुना जाता है कि जिसको हम सुनने जा रहे हैं उस पुराण का परिचय क्या है, उसे कैसे सुना जाए, किसने सुना, क्या लाभ हुआ। और उद्देश्य है महात्मा का कि आप सब कथा के प्रति एकाग्र हो जाएं। और एकाग्र कब होंगे? जब महात्मा का ज्ञान हो जाएगा। जैसे किसी आदमी से मिलने के कोई काम आपको पड़े किसी प्रकार का, और उस काम को करने वाला कोई किसी गांव में रहता हो, मिस्त्री है, कोई है। अब आपने पूछा कि ये काम करवाना है, कोई मिल जाए, बोले फलाने गांव में मिस्त्री रहते हैं, फलाने गांव में मिस्त्री रहता है। गांव में पहुंचे, जानते हो नहीं आप उसको, कोई परिचय नहीं, गांव के बाहर कोई मिला और आपने पूछा कि फलाने से मिलना है, और वहीं से कोई कह दे कि अरे बहुत अच्छा आदमी है, कारीगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा और बड़ा सरल है, कोई अभिमान नहीं है उनको, चले जाओ फलानी जगह, ऐसे बेच। और ऐसा कोई प्रशंसा कर दे, अगर महत्व बता दे अगर कि उनका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कारीगर है, तो आपको लगेगा कि कब उसका मिलना हो जाए। ऐसा ना हो कहीं बुक हो, ऐसा ना हो कहीं गया हो, हे भगवान हमें मिल जाए तो ठीक। एक सामान्य संसार में वस्तु और व्यक्ति का महत्व
महात्म्य जब हम सुन लेते हैं तो उससे मिलने की उतावली बढ़ जाती है, उसको पाने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। और ये तो पुराण की कथा है, ये तो भगवान का मामला है। जब हम महात्म्य सुन लेंगे तो कथा के प्रति भी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और हमारी व्याकुलता भी बढ़ेगी, हमारी जिज्ञासा ही बढ़ेगी। इसलिए बात संकेत है महात्म्यम तो पूर्वम पश्चात भवति निश्चया। अब यहाँ यह नहीं लिखा कि भागवत का महात्म्य, माने जिसका महात्म्य आप पहले सुन लेते हो उसे पाने का निश्चय कर लेते हो। तो निश्चयता प्राप्त करने के लिए, दृढ़ता प्राप्त करने के लिए, एकाग्रता प्राप्त करने के लिए, समाहन होने के लिए, समायोग बनाने के लिए हमें महात्म्य पहले सुनना चाहिए। महात्म्य सुनाया जाता है, 6 अध्याय में महात्म्य है। हमारे विद्वानों ने 6 अध्याय के महात्म्य में चिंतन दिया है। 6 माने विकार, 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 अध्याय सुनने का मतलब है कामादिक विकारों पर विजय। और कामादिक विकारों पर जब विजय होती है तब वही प्रथम स्कंद से भागवत का दर्शन होता है। विकारों पर विजय करने के बाद ही भगवान का दर्शन संभव है। ये इस कथा का आध्यात्मिक तथ्य है। बड़े मन से श्री महात्मा की कथा का श्रवण करें। प्रथम मंत्र में भगवान के चरणों में प्रणाम किया गया, बहुत मीठा मंत्र है, अभी हमने पढ़ा, पुनः पढ़ दे। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबकी ओर से भगवान व्यास ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है, सबकी ओर से। वयं नुमः, वयं माने हम सब, नुमः भी बहुवचनार्थक है। देखो, जहां प्रलम्य में आधिक्य होता है वहां प्रणाम शब्द में बहुवचन का प्रयोग होता है। यहां भी प्रलम्य अधिक है। आप कहोगे कि सच्चिदानंद शब्द तो एक ही है, एक वचन ही है, फिर अधिक कहां से हुए? यही बात समझनी है। भगवान व्यास ने भगवान को सच्चिदानंद कहकर के परिचय दिया। किसको प्रणाम कर रहे हैं? सच्चिदानंद को। तो सच्चिदानंद कौन है? एक शब्द में कह दूं, समय अधिक ना हो। सच्चिदानंद का मतलब है परमात्मा के जितने भी अवतार आज तक हुए हैं उन संपूर्ण अवतारों का एक शब्द में संबोधन करना हो तो उसके लिए शब्द है सच्चिदानंद। इसलिए रामायण में राम जी को सच्चिदानंद कहा गया, भागवत में कन्हैया जी को सच्चिदानंद कहा गया, शिव पुराण में शिव जी को सच्चिदानंद कहा गया, विष्णु पुराण में विष्णु जी को सच्चिदानंद कहा गया और देवी पुराण में भगवती दुर्गा को सच्चिदानंदा कहा गया। सच्चिदानंदा और सच्चिदानंद में केवल इतना अंतर है कि वो आकारांत स्त्रीवाचक होता है और ये अकारांत पुरुषवाचक है। बस बात एक ही है, दोनों में बात एक ही है। जैसे रोटी कह दो और फुल्का कह दो, कितना अंतर है? बोलो, आप लोग बोलो। फुल्का माने और रोटी माने। अब बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे ही जैसे रोटी और फुल्का एक ही है उसी प्रकार सच्चिदानंद और सच्चिदानंदा दोनों एक ही है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। ऐसे ही सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा। दोनों एक ही चीजें हैं। महाराज निवेदन करते हैं सच्चिदानंद का अर्थ है भगवान के जो अवतार होते हैं वो 3 अंशों से होते हैं, सतांश से, चिदांश से और आनंदांश से। तो जितने भी अवतार 3 अंशों में ही हैं और सच्चिदानंद को हम प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात संपूर्ण भगवान के स्वरूप में प्रणाम किया। ऐसा क्यों किया? इसलिए कि भागवत सार्वजनिक है, केवल एक देवता परक भागवत नहीं है। इसीलिए इस पुराण का नाम भागवत पुराण है।
इसके पहले जितने पुराण हैं किसी न किसी नाम पर हैं। देवी पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, काली पुराण, सब देवताओं के नाम से। पर इस महापुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, किसी देवता का नाम नहीं। संपूर्ण देवताओं की कथा इसमें हो, संपूर्ण अवतारों की कथा इसमें हो, वो है भागवत महापुराण। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय सत्यम वास्तविकम वस्तु ब्रह्म। सत्य कहते हैं ब्रह्म को, चिद कहते हैं व्यापक को, और आनंद कहते हैं पूर्ण को। जो सत्य है, व्यापक है और पूर्ण है, उसको कहते हैं सच्चिदानंद। जिसे प्राप्त करके कुछ भी पाने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, वो है आनंद, वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान भोलेनाथ राम जी को प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। आस कही चले मनोज न सावन, आस कह चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, नंद जग पावन, नंद जग पावन। सच्चिदानंद भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हम लोग भी सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद भगवान का रूप है। देखो, भगवान का रूप भी सच्चिदानंद है और भगवान का नाम भी सच्चिदानंद है। नाम रूप दुई ईश उपाधि। और सुनो ध्यान से, जिसके नाम के अनुरूप रूप हो और रूप के अनुरूप नाम हो, वही नाम रूप सार्थक है। वही नाम और रूप सार्थक होते हैं। भगवान के नाम और रूप एक दूसरे के अनुरूप हैं। ये स्वरूप भगवान का है। अब सामर्थ्य भगवान का क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस मंत्र में भगवान की तीन चीजें वर्णन की गई हैं: रूप, स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव। स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव जिसका पता हो उसी को प्रणाम करना चाहिए, तभी प्रणाम पूरा होता है। स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद स्वरूप की विशेषता क्या है? जिस स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई अंतर नहीं आता, हमेशा जो एक जैसा रहता है, उसे सच्चिदानंद रूप कहते हैं। भगवान का सामर्थ्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो कारण हैं, वो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे की सामर्थ्य है भगवान का। पूरी सृष्टि को बनाना, सबको पालना और सबको समेट लेना, ये भगवान का सामर्थ्य है। स्वभाव कैसा है ठाकुर जी का? सबसे सुंदर बात ये हम लोगों के लिए उपयोगी कैसा स्वभाव है? बोले तापत्रय विनाशाय। केवल भगवान का स्मरण मात्र हम करें, उनको याद करें, उनका नाम लें, तो उनका नाम लेते ही, स्मरण करते ही त्रितापों का नाश कर देते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले, जिनके नाम मात्र से, स्मरण मात्र से त्रिताप नष्ट हो, ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। दूसरे मंत्र में श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया गया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये। श्री सुखदेव जी के अवतार की भी कई कथाएं हैं पुराणों में। श्री भागवत जी में जिसका संकेत दिया वो आपको निवेदन कर रहे हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जैसे ही इनका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही प्रव्रजन घर से निकल गए। कैसे? अपेत कृत्यम, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, बल्कि संत कहते हैं कि नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। जन्मत ही वे चल पड़े नरा लपेटे गात, पीछे से श्री व्यास जी उन्हें बुलावत जात। आवाज देते बेटा बेटा बेटा। देखो भैया, कहने को तो दुनिया की बहुत बातें होती हैं, लेकिन मोह अपने में बड़ा प्रबल है। वो भी पुत्र का मोह, संतान का मोह। इससे प्रबल मोह कौन होगा? बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, महाराज जनक जैसे योगी सीता जी की विदाई देख करके लीन है राय और लाई जानकी मिटी महा मर जाद ज्ञान की। जनक जी योगी है, और कैसे योगी है? ब्रह्म जो निगम नेति गावा। राम जी को देख करके वहां चर्चा की है जनक जी ने कि सहज विराग रूप मन मोरा। ये जनक जी अपने लिए कह रहे हैं, मेरा तो मन सहज विरागी है, पर वो सहज विरागी योगी राज जनक कहे जाते हैं। जब सीता जी को विदाई होते देखा तो दौड़ करके अपनी बेटी को दोनों बाहों में भर के छाती से लगा लिया, रो पड़े। किसी ने कहा कि आप योगी हैं, आपके योग और ज्ञान की उपेक्षा होगी। तो जनक जी ने कहा थोड़ी देर रुको, हमें योगी और ज्ञानी मत कहो, हमें एक पुत्री का पिता होकर के पहले मुझे रो लेने दो, इसके बाद फिर मैं योगी ज्ञानी बना रहूंगा। ये क्या है? यद्यपि महाराज जनक में मोह आया ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये संतान पक्ष है, संतान पक्ष। देखो ये व्यास जी जिनकी कथा सुन रहे हो, कौन है ऐसा जो संतान के मोह में मोहित ना हुआ हो, जो संतान के पीछे भागा ना हो? जो संतान के लिए रोया ना हो? श्री सुखदेव जी आगे आगे भागे तो व्यास जी पीछे पीछे भाग पड़े। और व्यास जी लिखा है महाराज भागवत, पुत्रेति तन्मयतया, ये लिखा है। पुत्रेति, पुत्रेति को लग पुत्र इति, बेटा बेटा, इति माने ऐसा, केवल यही मुंह से निकल रहा था, बेटा बेटा बेटा। और आगे आगे बेटा और पीछे पीछे पिताजी व्यास जी। तन्मयतया, पुत्र के मोह में कातर हुए, व्याकुल हुए, पीछे पीछे भागे जा रहे। एक बार ठहर जा, थोड़ी देर रुक जा। तो चलते चलते सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी हम रुक जाएंगे तो क्या करोगे, क्यों रोकना चाहते हो? तो बोले एक बार आपका मुंह देखना चाहता। जीवन में पहला ही तो बेटा मिला, और वो मिला तो चल पड़ा जंगल की ओर, एक बार मुंह दिखा दो अपना। तो सुखदेव जी भी परम ज्ञानी है, पिता भी बड़े ज्ञानी है। तो सुखदेव जी ने कहा पिताजी मेरा मुंह देखने से आपको मिलेगा क्या?
तो व्यास जी के मुंह से निकल गया, आपका मुंह देख लूंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। हाँ, भगवान सुखदेव जी ने कहा, पिताजी आप तो पुराणों के रचयिता हैं, आप तो ब्रह्म सूत्र के पुरोधा हैं, और मेरा मुंह देखकर शांति मिलने की बात कह रहे हैं आप। अगर पिता को पुत्र का मुंह देखकर शांति मिलने की बात होती तो संसार में शांति के लिए सत्संग की जरूरत ही क्या पड़ती। सच तो यह है कि किसी को किसी का मुंह देखने से शांति नहीं मिलती है, बल्कि मुंह देखने से मोह की वृद्धि होती है, मोह बढ़ता है। जितने मुंह देखते जाओगे उतने ही मोह में फंसते जाओगे। वही तो हम लोगों का हाल है, जितने ज्यादा मुंह देखते गए फंसते गए। यहां तक कि मरने के बाद भी चैन नहीं है। कोई मरा धरा हो और तब भी कहते, अरे भाई मरते समय मुंह नहीं देख पाए, चलते समय मुंह नहीं देख पाए। सब मुंह का तमाशा है। मुंह से ही मोह शब्द बनता है, मुंह से मोह। मुंह एक धातु है व्याकरण की, मुंह धातु, मुंह, उस मुंह धातु से ही मोह शब्द बनता है। और अपने शरीर में इस इतने अंग को मुंह इसीलिए मुंह कहा जाता है, क्योंकि मोह इसी में रहता है। हाथ पांव देखो तो मोह नहीं होगा, पर मुंह देख लो तो मोह हो जाएगा। और जब भी कोई प्रेम की बात करता है तो कहता है एक बार मुंह दिखा दो। नफरत की बात करता है, तेरा मुंह नहीं देखना है जीवन में कभी। सारा झंझट मुंह का बना घूम रहा है। ये मुंह है, एक बार दिखा दो। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मुंह देखने से तो मोह की वृद्धि होगी। और चलते चलते सुखदेव जी वन में पहुंचे जहां घना जंगल था। उन वृक्षों ने सुखदेव जी का आदर किया। तरवा विनेदु, वृक्ष झुक करके उनको प्रणाम करते हैं सुखदेव जी को। और वृक्षों में अदृश्य हो गए सुखदेव जी। अदृश्य होकर के वृक्षों से आवाज आई, पिताजी पिताजी। कितनी बार पिताजी पिताजी पिताजी। अब चारों तरफ देखें व्यास जी, आवाज आती है वृक्षों से। वृक्षों में छुप कर कहा, जाए जपो घनश्याम। ऐसे श्री सुखदेव को मेरो 100 बार प्रणाम। पिताजी जाओ भगवान का सुमिरन करो, उससे शांति मिलेगी। दुखी मन बेचारे व्यास जी वापस आए, चिंतित थे। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने कहा व्यास जी से, क्या बात है बड़े दुखी हो? बोले एक बेटा हुआ वो भी चला गया, उसी की चिंता में डूबा रहता हूँ। क्या चाहते हो? बोले एक बार लौट कर उसका मुंह देख लेते कैसा है क्या है। तो नारद जी ने कहा कि एक उपाय करो। क्या? आप अपने आश्रम में भागवत का विद्यालय चलाओ। भागवत का विद्यालय, विद्यार्थियों को भागवत पढ़ाओ। और भागवत का जब खूब प्रचार प्रसार होगा तो भागवत का रस जब उनके कान में पड़ेगा तो वो जरूर खिंचे चले आएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब बहुत दिन हो गए भागवत का विद्यालय चलते चलते, एक बार क्या हुआ, महाराज भगवान व्यास के विद्यालय के कुछ विद्यार्थी जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गए। पहले ऐसा होता था गुरुकुल में। और वो लकड़ी बीनते जा रहे थे और लकड़ी बीनते बीनते भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते जा रहे थे। ऐसा अभ्यास था उनका। और वहीं जंगल में सुखदेव जी छुपे बैठे थे कहीं। और जैसे ही उन विद्यार्थियों ने भागवत के मंत्रों को गुनगुनाते हुए भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, वर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसं वैजयंतीं चमालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः
वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। उन विद्यार्थियों ने गुनगुनाते हुए श्लोक को गाया। गोधूली बेला है, भगवान श्री श्याम सुंदर गाय चरा करके वापस आ रहे हैं। कानों पर कणेल का फूल है। कणेल का फूल तो एक ही है, पर बड़ी जल्दी जल्दी भगवान दोनों कानों पर रख लेते हैं। लगता है कि दोनों कानों पर कणेल का फूल रखा है। मोर पंख जिनके जूड़ा में लगा हुआ है। नटवर श्रेष्ठ, नटों के गुरु ग्वालों से घिरे हुए हैं। श्री वृंदावन की सीमा पर प्रवेश कर रहे हैं। अपने एक एक चरण कमल से मानो वृंदावन की सीमा में वृंदावन की ही कीर्ति का गान करते हुए मानो भक्ति और प्रेम की स्थापना करते चले आए। प्राविशत गीत कीर्ति, वृंदावन की कीर्ति को गाते हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसा वृंदावन। और जैसे ये झांकी का श्रवण श्री सुखदेव जी ने किया, आहा हा, आनंद हो गया। बालक तो गा करके चुप हो गए, एक श्लोक आया चुप हो गए। अब बेचारे बड़े व्याकुल, और सुनने को मिले, और सुनने को मिले। सो झाड़ियों से निकल के बाहर आ गए। अब वो दिगंबर वेश, कोई कपड़ा वपड़ा शरीर पर नहीं था, ऐसे ही निकल के बाहर आए और हाथ जोड़कर बोले, भैयाओ। जो देखा विद्यार्थियों ने, ये जंगल से कौन आ गया बिना कपड़ों वाला। सो बेचारे थोड़े डर गए। उन्होंने कहा, भैयाओ जैसा अभी आपने सुनाया, क्या और ऐसा जानते हो, और सुना दो। तो बेचारे डर के मारे विद्यार्थी बोले, जल्दी सुनाओ, पता नहीं कौन आ गया। सो दूसरा सुनाने लगे। पहले मंत्र में भगवान का स्वभाव था और दूसरे मंत्र में भगवान का, पहले मंत्र में भगवान का स्वरूप था और दूसरे मंत्र में भगवान का स्वभाव गा दिया। स्वभाव कैसा है ठाकुर जी का? अहो बकी, बकी माने पूतना। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उन विद्यार्थियों ने कहा, अहो बकी, अरे वो बकी पूतना, यम स्तन कालकूटम, जिसके स्तनों में कालकूट जहर लगा हुआ था और उसने भगवान को गोद में उठाया, अपना स्तन पान कराया, तो प्रभु ने उसका जहर पिया और उसे मुक्ति प्रदान कर दी। इतना दयालु कौन हो सकता है जो जहर पिए और मुक्ति देवे। ऐसे भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते हो भैया, उनकी शरण क्यों नहीं लेते। इतना जैसे ही सुना, अब तो सुखदेव जी रोमांचित हो गए, गदगद हृदय हो गया, आनंदित हो गए। अब तो हाथ जोड़कर बोले, और सुनाओ, और सुनाओ। तब तक नारद जी आ गए और श्री नारद जी ने कहा, अरे महात्मा जी, इन विद्यार्थियों का समय क्यों खराब कर रहे हो। लकड़ी बीन कर जाएंगे, भंडारा बनाएंगे, गुरु जी को पवाएंगे, स्वयं पाएंगे, फिर पाठ करेंगे, इनका समय न लो। सुखदेव जी ने कहा, महाराज इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया, आज तक ऐसा हमने नहीं सुना। अरे बोले, ये विद्यार्थी हैं, इनको 10, 20, 50 ऐसे याद होंगे। इनके गुरु जी के पास चले जाओ, उन्हें ऐसे ही 18,000 मंत्र याद है। नारद जी ये भी तो कह सकते थे कि अपने पिताजी के पास चले जाओ, वरना इनके गुरु जी के पास। पिता पुत्र का संबंध मोह कारक है, पर गुरु शिष्य का संबंध मुक्ति कारक है। इसलिए पिता के पास नहीं, क्योंकि पिता को छोड़ करके तो आए हैं, वो मोह में लौट कर नहीं जाएंगे। इनके गुरु जी के पास जाओ शिष्य के रूप में, 18,000 पता चलेंगे। बस मेरे भाई बहन, उन्हीं विद्यार्थियों के बीच में चलते चलते सुखदेव जी चल पड़े व्यास जी के आश्रम की ओर। इधर नारद जी ने दूसरे रास्ते से दौड़कर आए और व्यास जी को बोले, सुखदेव जी आ रहे हैं। अब तो व्यास जी स्वागत के लिए तैयार। नारद जी ने कहा, सावधान, अगर आपने बेटा कह दिया तो तुरंत वापस हो जाएंगे, इसलिए आपको शिष्य बोलना पड़ेगा। शिष्य, क्योंकि वो पुत्र बन के नहीं, वो शिष्य बन करके आ रहे हैं। सावधान है। आहा, तब तक देखा सामने से
जैसे तारों के बीच में चंद्रमा चला आ रहा हो, मूर्तिमान होकर। व्यास नंदन, तपोधन, परमहंसों के आचार्य, परिव्राजकाचार्य, घुंघराले काले बालों की अलकावली कंधों पर पड़ी हुई है, जिनके उत्तुंग मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड सुशोभित हो रहा है, चढ़े हुए धनुष से भ्रकुटी युगल हैं, जिनकी बंद कमल से कटीले नयन हैं, चमकती आंखें, उभरे हुए लालिमा से आच्छादित जिनके युगल गाल, भरी हुई शंख सी ग्रीवा, सुंदर सी चिबुक, गठे हुए कंधे, आजानु बाहें, मंद गति, मंद हास्य से सुशोभित जिनके अधर युगल, स्थिर विद्युत सम चमकती दंत पंक्ति, तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले जिनके चरण कमलों के चिन्ह व्यास आश्रम की ओर चले आ रहे। जैसे पुत्र नहीं, पवित्रता ही साक्षात चली आ रही हो, जैसे शिष्य नहीं, साधन ही साक्षात चला आ रहा हो, जैसे जीवन की सफलता आ रही हो, जैसे कर्म का फल आ रहा हो, जैसे योग की सिद्धि आ रही हो, जैसे मंत्रों का परिणाम सामने से आ रहा हो, जैसे पुरुषार्थ का फल मूर्तिमान होकर सामने से आ रहा हो, जैसे जीवन का कल्याण अवतार लेकर धरती पर आ गया हो और वो व्यास के आश्रम की ओर चला रहा। ऐसे व्यास जी को लगा जैसे जीवन भर हमने जो रचना का कार्य किया है वो रचना का परिणाम सामने दिखाई पड़ रहा हो, ऐसा लग रहा था। दोनों भुजाएं उठा करके श्री व्यास जी ने अपने सुखदेव का स्वागत किया। श्री नारद जी का संकेत याद, तो बेटा नहीं कहा, शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और फिर भगवान व्यास जी के आश्रित रह करके सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत का पाठ किया। वो बात सुखदेव जी ने भागवत जी के दूसरे स्कंद में परीक्षित जी के सामने कही है। जो भागवत जी की कथा हमने अपने पिता व्यास जी से श्रवण की, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। ऐसे भगवान सुखदेव जी, मुनिमान तोस्मि, बड़े बड़े मुनियों के समाज में जिनका आदर है, सम्मान है, ऐसे सुखदेव जी के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बोलो और सुनाएगी, पूरा हो गया? हाँ, और जल्दी निर्णय करो। बोलो बोलो, आप पर निर्णय रुका हुआ है। बंद करें, बंद करें, शाबाश, ये ठीक रहा। तो अब कल, ठीक है, कल कितने समय से? 11 बजे से। बस शुरू का ध्यान रखो, आखिरी कोई पता नहीं को 12 बज जाए, रात के, दिन के नहीं। हाँ, दिन के 11 बजे घंटा हुआ, तो 11 बजे से 11 बजे आ तो नहीं पाओगे, पर हम देखते हैं शायद आ जाओ। तो गांव का मामला है, काम सवेरे बहुत होते हैं, तो 12 तक तो आई जाना, ठीक है। और 4 बजे तक तो पक्का है, शाम को भी काम है घर के, तो 12 से 4 तो पक्का है। फिर जितना आगे पीछे हो पाए कर लो। देखो, लूट सको तो लूट।